यहाँ पर कौन से ऑप्शंस को जो है मैं यहाँ पर लेकर अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। तो वैसे बहुत सारे सवाल जो है जब भी हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं। आज मैं आप उस सभी जितने भी सवाल है उसका जवाब आज आपको मिल जाएगा, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। अजय जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। यस, मेरा नाम जयेश सुतरिया, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ, फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से, और पार्ट टाइम बेसिस पे मैं इस अद्भुत और यूनिक अपॉर्चुनिटी जिसको मैं नेट सर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहता हूँ, इसको मैं पार्ट टाइम बेसिस पे बहुत ही पैशन के साथ में बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर आए हुए सभी नए जुड़े हुए जो भी मेरे दोस्त है, जो भाई बहन हैं, वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और साथ साथ में अजय चौहान और रमेश सरदारा एंड जय सुतरिया जो टीम है, इस सभी लोगों की तरफ से, सभी लीडर्स की तरफ से मैं आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सफलता का पहला स्टेप क्या होता है? सफलता का पहला स्टेप होता है डिसीजन लेना, राइट। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज यहाँ पर आप ऑलरेडी नेटसर्फ में जुड़ गए, मतलब आपने बहुत बड़ा डिसीजन तो ले चुके हो आप। सफलता का पहला पायदान होता है डिसीजन, और आप डिसीजन लेकर आपने नेटसर्फ की शुरुआत कर दी है, ये बहुत बेहतरीन बात है, राइट। आपका ऑलमोस्ट काफी काम है वो कंप्लीट हो चुका है डिसीजन लेकर शुरुआत करने से। अब आगे किस तरह से हम काम करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, ये एफडीएम के अंदर क्या होता है, ये फ्रेश डायरेक्ट सेलर मीट के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि हम इस बिजनेस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो तीन हमारे पास ऑप्शन होता है दोस्तों। जो भी लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं उसके पास तीन ऑप्शन होता है, तो तीन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप ले सकते हैं, करेक्ट। उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो ऑप्शन कौन से तीन ऑप्शन है जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीन को एक बार वापस मैं शेयर कर देता हूं। अजय जी बताइएगा आगे। हाँ, हो रहा है बराबर। यस, ये आगे जो है बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर आगे का स्क्रीन नहीं आ रहा है। एक मिनट में मेरा स्क्रीन शॉट बंद हुआ था। आपका स्क्रीन शेयरिंग तो बंद है, आई गेस बंद ही है। बंद ही है ना? बंद है सर। बंद है ना आपका? तो देन आगे ये क्यों नहीं जा रहा है? स्क्रीन ऊपर क्लिक करो जयेश भाई, एक बार क्लिक करो। यस यस यस, हो गया है अभी। थैंक यू दिनेश सर। तो यहाँ पर जो भी शख्स आते हैं उसको तीन ऑप्शन मिलते हैं। यूजर इस बिजनेस में आ सकते हैं, एज अ रिटेलर आप इस बिजनेस में कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप एज अ नेटवर्कर भी इस बिजनेस के अंदर जुड़ सकते हैं, राइट। तो आज आपको जो है ये क्लियर कर देना है, इस मीटिंग के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पर क्यों जुड़े रहना चाहोगे। और जिन्होंने भी आपको यहाँ पर बुलाया है उनको आप जरूर ये मीटिंग के बाद में कह देना कि आप इस बिजनेस में यूजर के तौर पे, रिटेलर के तौर पे या नेटवर्कर के तौर पे रहना चाहोगे, ताकि आपको उस तरह की जो सर्विस है वो आपको आपके जो स्पॉन्सर है वो दे पाए, राइट। एज अ यूजर डेफिनेटली क्या बेनिफिट्स है उसके अंदर, तो हम हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो आज नेटसर्फ के पास 80 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जो बहुत सारा रिसर्च करके बनाए गए हैं, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर बनाए गए हैं, अपने अनुभवी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके बाद में बनाए गए हैं। ऐसे सभी बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स आपको लाइफ टाइम डिस्काउंटेड रेट में यूज करने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से जो यूजर है वो हमारे सभी प्रोडक्ट्स का, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने पूरे परिवार को खुद कर सकता है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को करवा सकता है। और जो भी हमारे अब तक के प्रोडक्ट्स है और आने वाले प्रोडक्ट्स है, वो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हर महीने जो अलग अलग ऑफर्स रहती है, वो ऑफर्स के तहत, डिस्काउंट ऑफर के तहत डिस्काउंटेड परचेस करके यूज कर सकता है। अपने बाल, अपनी स्किन, अपनी सेहत,
ये सभी चीजों को बहुत अच्छा रख सकता है, तंदुरुस्त रख सकता है, राइट। कुछ लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं रिटेल करने के लिए, कुछ लोगों को शौक होता है रिटेल करने का, राइट। तो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन साथ साथ में प्रोडक्ट्स को बेचते भी है। तो ऐसे अगर मेरे दोस्त कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आप एमआरपी पे ये प्रोडक्ट्स को परचेस करोगे या आप अच्छे डिस्काउंट पे इस प्रोडक्ट को परचेस करोगे और आप एमआरपी डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट को परचेस करके एमआरपी पे ये प्रोडक्ट को बेचोगे, राइट। हो सकता है कि आपने 20% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट को परचेस किया डिपेंडिंग अपॉन द ऑफर, और उसको आपने एमआरपी या फिर 5% और 10% डिस्काउंट में बेचा, तो वहां पर आपको बहुत बड़ा एक रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो જયેશભાઈ એક મિનિટ, પીપીટી ચેન્જ નથી થતી ત્યાંથી, સ્ક્રીન શેર નથી થઈ नहीं ना सर, हु आर यू यूजर रिटेलर नेटवर्कर? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। દેખાય છે, એફડીએમ જ ખાલી દેખાય છે, થાય છે બધાને બીજાને? રમેશભાઈ તમારે થાય છે? नहीं सर, हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, एफडीएम ही दिख रहा है। पीपीटी बंद करें फिर चालू करो। पीपीटी बंद करें चालू। एक मिनट सर, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर ने पीपीटी बंद करें फिर के चालू करो। जस्ट अ सेकंड। ओके, થઈ હવે ગયું, દેખાણો। થઈ ગયું। એક મિનિટ, હવે આગળ દેખાય છે? આ અટકી જાય છે વારા ઘડીએ, હવે જો પાછું આગળ નથી થતું। એક જ पहले મિનિટ, एकदम बंद करके जयेश भाई, એક જ મિનિટ સર। पीपीटी डेस्कटॉप ऊपर से बंद करें फिर चालू करो। जस्ट अ सेकंड। थोड़ा डिस्टर्ब, ऑनलाइन मीटिंग्स में थोड़ा बहुत कभी कभी इस तरह के दुविधाएं जो है वो आते रहती है। बट यस, आप सभी लोगों को नेक्स्ट 50-55 मिनट्स पूरे फोकस के साथ में मुझे सुनना है। वन वे कम्युनिकेशन है। आज यहाँ पर सिर्फ मैं बात करूंगा, आपको मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, आपको कोई सवाल के जवाब मुझे नहीं देने हैं। तो शांति से, आप फिजिकली तो यहाँ पर है लेकिन आप मेंटली भी यहाँ पर रहिएगा और बहुत ध्यान से आप मुझे सुनिएगा, राइट। तो हम बात कर रहे थे रिटेलर की। तो यस, यहाँ पर आप रिटेलर के तौर पे एक दिन के 500,000 रुपए से लेकर आप दिन के 5-7 हजार रुपए भी एज रिटेल करके इस बिजनेस में कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुत सारे सपने हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स को रिटेल करके पूरे किए हैं। वो सपने जो है वो शायद चंद हजार रुपए के थे, शायद चंद लाख रुपए के थे, या शायद उससे भी ज्यादा बड़े सपने थे जो उन्होंने इस प्रोडक्ट्स को रिटेल करके पूरे किए हैं। तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है नेटवर्कर, राइट। आप इस बिजनेस में अगर एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेसमैन और एज अ बिजनेस वुमन इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो इस बिजनेस में आपका एक करियर बन सकता है, आपका एक बहुत बेहतरीन भविष्य बन सकता है और आपके और आपके परिवार के सभी सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं। ऐसा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको एज अ बिजनेस के तौर पे करते हो, राइट। तो अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं आपको कहूंगा आपको बनिए की तरह सोचना चाहिए। बनिया किस तरह से सोचता है? तो बनिया सोचता है कि मुझे कोई भी चीज में से पूरा का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, जितना मैं इसमें से बेनिफिट ले सकूं उतना बेनिफिट मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा। उसको बनिया बुद्धि बोलते हैं। तो अगर आप मेरे जैसा सोचते हैं, आप अगर बनिया बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आप अगर मेरी बात मानेंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको जरूर नेटवर्कर के तौर पे, एज ए बिजनेस के तौर पे आपको इस बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए और इसमें आपकी लाइफ बनानी चाहिए, आपके और आपके परिवार के सपने पूरे करने चाहिए, आपका भविष्य बनाना चाहिए, राइट। कुछ कोट्स हैं आपके सामने दोस्तों। ये कोट्स हमको मोटिवेट करते हैं और ये कोट्स से रिलेटेड है हमारा नेटसर्फ बिजनेस, ये नेटवर्किंग बिजनेस। तो ये कोट्स आप देखिए कितने जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। उन्होंने डेफिनेटली ये कहा हुआ है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से ही आपके सभी बड़े सपने जो है वो पूरे होते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर धीरूभाई अंबानी जी ने कहा है यदि हम अपने सपनों को पूरा नहीं करते हैं तो कोई और आपको अपने सपने पूरा करने के लिए हमें नौकरी पे रखेंगे। डेफिनेटली ये बात सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जॉब जो कर रहे हैं वो गलत है। हम जो भी कर रहे हैं, हमारी यहाँ अभी तक की जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, जो परवरिश हुई, जितना हमारा सोच था, जो हमारा माइंडसेट था, उसके हिसाब से आज हम अलग अलग काम कर रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें आगे जाके क्या करना है, क्या जो काम आज हम कर रहे हैं उसमें हमारा भविष्य बनेगा क्या, या उस काम को शुरू रखते हुए क्या हमको और करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य बेहतरीन हो, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे।
रतन टाटा जी क्या कहते हैं, आप सो रहे हैं और आपकी कमाई चालू रहे, ऐसा रास्ता आप नहीं खोजेंगे तो आपको जीवन के अंत तक काम करना पड़ेगा दोस्तों। ये बात भी एकदम सही है, हम उसकी बात से उनकी बात से डेफिनेटली सहमत होते हैं। बिजनेस में कोई बिल गेट्स क्या कहते हैं, बिजनेस में कोई बड़ा काम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, यह बड़ा काम लोगों के समूह से ही संभव होता है। ये जितने भी लोग हैं ये अपने खुद बहुत बड़े परफॉर्मर नहीं है, ये खुद बहुत बड़े हार्ड वर्कर नहीं है दोस्तों। इन्होंने जो अपनी टीम बनाई है, वो जो टीम को परफॉर्म कराते हैं, वो जो टीम को ट्रेनिंग देते हैं, उसके थ्रू आज इनका इतना बड़ा एम्पायर हुआ है, राइट। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, एक इनकम के स्रोत पर निर्भर ना रहे, अलग अलग जगह पर निवेश करते ही रहे और 2 3 4 5 ऐसे निवेश करके इनकम के नए नए स्रोत बनाए। तो दोस्तों इतना जबरदस्त एक कोट है, इतने जबरदस्त सक्सेसफुल पर्सनालिटीज जो है उन्होंने ये बात करी है। मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों आज तक सालों से मोर देन 99% लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको और कुछ भी सूझता नहीं है वो और ना उसके पास उतना टाइम होता है। जॉब करने वाला बस जॉब ही करते रहता है, जो बिजनेस करने वाला है बिजनेस करता है, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं वो बस अपने प्रोफेशन में पूरी अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, बट सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों इस कोविड ने हमको ये सिखाया कि हमको सिर्फ एक इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और यही ये सब जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका भी कहना है, राइट। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम नेटवर्क करते हैं तो नेटवर्क के आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर नेटसर्फ में आप एज अ बिजनेस इस बिजनेस को करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है। टाइम फ्रीडम मतलब आज दोस्तों जो हम एक समय की जंजीरों में जो हम बन चुके हैं, राइट, हमें कोई चीज के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। हम सुबह में मुंडी नीचे करके भागते हैं काम के लिए और रात को वापस मुंडी नीचे करके हम घर पे आते हैं, थके हारे रहते हैं, बहुत थोड़ा सा वो खाना खा लेते हैं, थोड़ा शायद फैमिली के साथ बात करते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं और सो जाते हैं। इस तरह से रोज हमारा एक का एक जो रूटीन बन चुका है, सालों से ये रूटीन बना आया है और आने वाले सालों तक जिंदगी भर तक यही रूटीन हमारा चलने वाला है। तो दोस्तों हम टाइम फ्रीडम के बारे में क्या सोचे, क्या आज हमको टाइम फ्रीडम मिला है क्या? मैं आपको कुछ सवाल करूंगा जिसका आपको मन में ही आपको जवाब देना है। जितने भी लोग यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं मेरी तरह, बट आई एम श्योर कि हम लोगों को जो टाइम का फ्रीडम चाहिए वैसा फ्रीडम हमको नहीं मिला है। उसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर दूसरा हमको क्या मिल सकता है, मनी फ्रीडम मिल सकता है। मतलब कि हमारे पास आज की हालत हमारी क्या है, आज की हालत ये है कि महीना खत्म होते होते हमारे पास पैसे बचते नहीं है, जो सैलरी है वो सैलरी बहुत कम है और हमारी जरूरतें जो है वो उतनी ज्यादा है। तो दोस्तों आज बेसिक जरूरतें ही हमारी पूरी नहीं होती है हमारी आमदनी से, तो सपने के बारे में क्या सोचे। मनी फ्रीडम का मतलब होता है आप जब चाहे जैसे चाहे जितने चाहे उतने पैसे जो है वो आप खर्च कर सकते हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, और आपके पास बहुत बड़ा अच्छा बैलेंस भी रहता है, उसको हम मनी फ्रीडम कह सकते हैं। सिक्योर्ड इनकम, सिक्योर्ड फैमिली किसको बोलते हैं दोस्तों? आज हम सबको पता है कि आज घर में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है कि एक जन कमाने वाला होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 जन कमाने वाले होते हैं, और उसके ऊपर निर्भर जो है 4 जन 5 जन 7 जन उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। दोस्तों जब तक वो बंदा कमाता है तब तक हमको डेफिनेटली हमारे घर पे वो आमदनी आती है, लेकिन जैसे ही उनको कुछ हो गया, उसकी फिजिकल एबिलिटी में कुछ दिक्कत आ गई, वो कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद में हमारे फैमिली में कहाँ से पैसे आएंगे, उसके बारे में हमेशा अपने को सवाल करना चाहिए। और शायद हम ये सवाल करते रहेंगे लेकिन उसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन दोस्तों, आज हम हमारी आमदनी के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो हमारी ताकत है उसके हिसाब से स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए डालते हैं, लेकिन हम जैसा चाहिए वैसा एजुकेशन उसको नहीं दे सकते हैं जो आप इस नेटसर्फ बिजनेस से दे पाओगे। आप चाहे उतना बैंक बैलेंस जो है वो इस नेटसर्फ बिजनेस से कर पाओगे, राइट। बैंक बैलेंस की मैं आपको क्या बात करूं यार, वो बैंक का जो बैलेंस है ना उसको देख के बड़ा दुख होता है ज्यादातर लोगों को, राइट। मुझे कैसे पता, आज जो भी मैं बात करूंगा ये सब भी घटना जो है वो मेरे साथ में घटी हुई है, इसके लिए मैं आपको मेरा पूरा प्रैक्टिकल अनुभव ही आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको नेटसर्फ बिजनेस से इस अपॉर्चुनिटी से महीने के 25,000 50,000 1 लाख रुपया आ रहा है, राइट। वो एडिशनल है, आप ध्यान दीजिए वो एडिशनल है। आज मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चालू है, जो भी मैं यहाँ पे लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी महीने का मैं नेटसर्फ बिजनेस से कमा रहा हूँ, ये मेरी एडिशनल इनकम है, पार्ट टाइम इनकम है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ज्यादा नहीं, जितना आप विश्वास कर सकते हो उतने इनकम के ऊपर आप थोड़ा सा उसके ऊपर सोचिए। महीने का 15,000 20,000 25,000 50,000 रुपया भी अगर पार्ट टाइम बेसिस पे आपको आ रहा है, राइट, तो आपका बैंक बैलेंस तगड़ा होगा कि नहीं होगा। साथ साथ में जो आज हम जिस तरह से
हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो सोच है, जो हमारा काम करने का जो ढंग है, जहां पर जिस होटल में हम खाना खाते हैं, जिस शॉपिंग डेस्टिनेशन पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, जहां पे हम घूमने जाते हैं, जो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे हम घूमने जाते हैं, ये सभी की सभी चीजें जो है दोस्तों चेंज हो जाएगी अगर हर महीने 25-50 हजार रुपया आपको पार्ट टाइम बेसिस पे नेट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आ रहा है। उसके साथ साथ में हमको क्या मिलता है दोस्तों, इस बिजनेस को अगर हम करते हैं, हमको नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूर मिलती है। हर एक चीज में मेरा एग्जांपल दूंगा, मैंने 10 से कम नेशनल टूर्स नेट्सऑफ की तरफ से की होगी, और लास्ट 2 क्वार्टर पहले का जो हमारा दुबई टूर था, वो दुबई टूर भी हमने, इंटरनेशनल टूर भी हमने नेट्सऑफ के माध्यम से अचीव किया है। राइट तो मैं दुबई पहले गया था तो मेरे खर्चे से गया था, इस बार मैं जाऊंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जाऊंगा। ये सब चीज हम नेट्स ऑफ बिजनेस से पा सकते हैं। ज्वेलरीज डेफिनेटली, जिसको ज्वेलरी का शौक है या जिसके फैमिली में किसी नो उनकी माता या बहन या उनकी वाइफ को ज्वेलरी का शौक है तो वो ले सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी है इस बिजनेस में दोस्तों। मैंने आपको कहा कि हम जो भी आज काम कर रहे हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमने कुछ समय काम कर दिया, उसके बाद में हम काम नहीं भी करेंगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो आगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। आपकी एब्सेंस में आपकी वाइफ को, वाइफ की एब्सेंस में उसके हस्बैंड को, और हस्बैंड एंड वाइफ की एब्सेंस में उनके सन या तो डॉटर। राइट इसके साथ साथ में अनलिमिटेड इनकम दोस्तों। आज सब लोग, हम लोग एक लिमिटेड इनकम को जनरेट करने के लिए हमारा सर फोड़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, और हमारी पूरी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। मुझे पता नहीं दोस्तों, जितने भी लोग आज यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप 15-20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया या 50 हजार रुपया महीने का कमा रहे हो, तो आप मुझे सर बता सकते हो कि आपका 1 लाख रुपए का सैलरी कब होगा, या बिजनेस इनकम कब होगा, या फिर आपका 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का सैलरी कब होगा, या आपका बिजनेस से इनकम कब होगा? आप बता सकते हो? क्या आपको वो फ्यूचर दिख रहा है? क्या आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कभी मुझे 50 हजार या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपया मिलेगा? अपने आप को ये सवाल कीजिए दोस्तों। ज्यादातर लोग, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं आज यहाँ पर जो अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन शायद 25 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकते, शायद 50 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकते, शायद 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते, जब नेट्स बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पे 5-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार तो नहीं, उतना तो कमा ही सकते हो, लेकिन आप 16,38,500 रुपए तक की इनकम कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको नेट्स बिजनेस देता है। इसके लिए यहाँ पर जो आपको बेनिफिट्स के अंदर लिखा गया है कि अनलिमिटेड इनकम जो है वो आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये लॉटरी की टिकट है? नहीं। राइट कोई ऐसा शॉर्टकट है इस बिजनेस में, मैं घर पे बैठूं, मैं कुछ नहीं करूं तो भी मुझे पैसा आएगा? नहीं। राइट यस यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन हम नसीब वाले हैं दोस्तों। लोगों की शायद कुछ साल या आधी जिंदगी या पूरी जिंदगी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में निकल जाती है, और हम सब यहाँ पर नसीब वाले हैं कि हमको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है। हमको नेट्सऑफ नाम की दुनिया की, इस देश की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी के अंदर सिस्टम के हिसाब से काम करना है, तरीके से काम करना है, रोज काम करना है, शेड्यूल बना के काम करना है, तो हम डेफिनेटली हमारी मंजिल को पाएंगे। हम सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे दोस्तों। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राइट बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज में एक सिस्टम है ना। राइट कोई भी बिजनेस में, कोई भी जॉब में, कोई भी प्रोफेशन में, कहीं पर भी आप साइकिल चला लो, गाड़ी चला लो, रोटी बना लो, सब्जी बना लो, आप कुछ भी कर लो, हर चीज में एक सिस्टम है। अगर सिस्टम की तरफ से, सिस्टम से आप काम करोगे तो आप कम मेहनत में आप बहुत बड़ा रिजल्ट पाते हो। एक एवरेज मेहनत में आप बड़ा रिजल्ट पाते हो। और अगर आप सिस्टम से नहीं जाते हो तो आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, शायद थोड़ा सा कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, या फिर दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपको बहुत बड़ी निष्फलता हाथ आती है। तो अगर कोई मुझे सवाल करता है कि सर कुछ लोग जॉब में बहुत सफल हुए, कुछ लोगों को जबरदस्त प्रमोशन मिले, वो बहुत ही टॉप में पहुंचे, बहुत अच्छी सैलरी हो गई, कुछ लोग बिजनेस में बहुत सफल हुए, कुछ लोग अलग अलग जगह पे बहुत सफल हुए, और कुछ लोग उसी लाइन में निष्फल हुए। क्यों निष्फल हुए? क्योंकि वो सिस्टम से काम नहीं किए, उन्होंने बेसिक्स को नहीं समझा, उन्होंने फंडामेंटल्स को नहीं समझा, तो वो लोग निष्फल हुए। और जिन्होंने बेसिक्स को, फंडामेंटल को, सिस्टम को समझा, उसको फॉलो किया, वो सब के सब लोग दोस्तों सफल हुए। तो आज इस मीटिंग से अगर कोई एक मैसेज मेरा लेकर जाना है तो दोस्तों ये लेकर जाना कि आप नेट्सऑफ के अंदर सिस्टम से काम करोगे, और
कितना टाइम काम करोगे? तो आप नेटसर्फ के अंदर 3 से 5 साल लगातार पीछे मुड़े बिना काम करोगे तो आपको सफलता 100% नहीं 500%, 500% आपको मिलेगी। दोस्तों सिस्टम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिस्टम है आपको हर एक सेमिनार्स और मीटिंग्स अटेंड करना है। आई एम श्योर मैं मेरा बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, इस मीटिंग की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की मीटिंग के बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज आपका बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, राइट? ये सब चीज जब आपकी बढ़ती, आपका विश्वास बढ़ेगा, राइट? तो क्या होता है? तो डेफिनेटली आप एक और सफलता का कदम जो है वो उठाते हो और एक के बाद एक इस तरह से आप सफलता का कदम उठाते जाते हो और आप एक दिन सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हो। तो इस बिजनेस में दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर सेमिनार्स एंड मीटिंग्स बहुत जरूरी है अटेंड करना। ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, जितने मीटिंग्स जब आप अटेंड कर सकते हो आपको करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर लगातार रोज काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेकर काम करना पड़ेगा, आपको सीखकर उस चीजों को इंप्लीमेंट करके काम करना पड़ेगा, फिक्स टाइम, आपका एक फिक्स शेड्यूल बना के काम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप हमारे जो स्टेप्स हैं, हमारी सिस्टम के सब क्लब लेवल से, वो सभी लेवल्स आप एक के बाद एक चढ़ते जाओगे, हासिल करते जाओगे और आपको दोस्तों यहाँ पर 3 to 5 years बिना पीछे मुड़ के देखे काम करना पड़ेगा, राइट? दोस्तों हम हमारी जिंदगी 35 से 40 साल, 45 साल, 50 साल हम निकाल देते हैं काम करने में, जॉब में या बिजनेस में। तो यहाँ पर आपको 35 साल नहीं, लेकिन 3 से 5 साल, वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे आपको काम करना है, रोज काम करना है, शेड्यूल बना के काम करना है, डिसीजन लेके काम करना है, सिस्टम से काम करना है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों, राइट? अभी हम आते हैं, सर ठीक है, आपने ये बताया यहाँ पर हमारा भविष्य बनेगा, हमको क्या क्या मिलेगा, हमारे सपने पूरे होंगे, ये सब आपने बताया, लेकिन इसका तरीका क्या है? मैं शुरुआत कहाँ से करूं? मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन मैं कैसे करूं? ये आपको सवाल आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको जो है इस बिजनेस के अंदर, जो मैंने बताया ना, फंडामेंटल्स, बेसिक्स, तो हम यहाँ पर 4 बेसिक्स बोलते हैं या उसको 4 स्टेप्स बोलते हैं, राइट? सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए नेटवर्क बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या करना होता है? तो यहां पर करना होता है 4 बेसिक्स। अभी कुछ लोग कहेंगे, अरे रे रे रे, 4 बेसिक्स तो मैंने 1 साल पहले भी सुना था, मैंने 5 साल पहले भी सुना था, मैंने 10 साल पहले भी सुना था। ये 4 बेसिक्स तो मैंने आपका है, या मैंने बहुत सारे अलग अलग मेरे सीनियर से भी सुना है, या दूसरे स्पीकर से भी मैंने सुना है। तो भाई, सुनने से नहीं होता, करने से होता है। और एक का एक काम ही आपको यहाँ पर लगातार करना पड़ेगा। जहां जॉब कर रहे हो वहां पे क्या रोज अलग अलग काम करते हो? नहीं, एक का एक काम करते हो। मैं फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हूं, तो क्या रोज एक सरीखा प्रोडक्ट बेचता हूँ? यस। रोज स्टोर खोलता हूँ? यस। कितने साल से? 15 साल से। कब तक खोलूंगा, कब तक करूंगा? और 15 साल, और 20 साल, और 30 साल, राइट? तो जो भी काम आज हम कर रहे हैं वो एक ही काम कर रहे हैं और रोज काम कर रहे हैं दोस्तों, तभी जाके उसमें हमको सफलता मिलती है। तो ये 4 बेसिक्स बहुत साल पहले भी थे, आज भी है और बहुत सालों बाद भी रहेंगे। इसके अंदर कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट? और तभी जाके बंदा उसके अंदर परफेक्ट बनता है, एक्सपर्ट बनता है। आपने देखा डॉक्टर जो है अलग अलग, जैसे गायनेक है, तो गायनेक ने कभी हार्ट का सर्जरी कर दिया? ऐसा नहीं होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसने कभी टांग टूटी थी उसको ठीक कर दिया, राइट? आपका जो न्यूरोसर्जन है, जो दिमाग का जो डॉक्टर है, सर का जो डॉक्टर है, उसने कभी आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया? ऐसा कभी होता है? नहीं। वो लोगों ने क्या किया? एक ही चीज में बार बार लगातार प्रैक्टिस की और उसमें वो बेस्ट बने। तो दोस्तों आपको भी इस बिजनेस के अंदर ये 4 बेसिक्स बार बार लगातार करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है और आपको इसके अंदर मास्टर बनना है। तब जाके आप देखना आपको कैसी सफलता इस बिजनेस में मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज होती है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है कैसे उनको फिर लिस्ट बिल्डिंग करके कांटेक्ट करना, फिर होता है उसको प्रेजेंटेशन और हमारी जो कंपनी प्रोडक्ट्स प्लान और सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में बात करना, और उसके बाद होता है उसका फॉलोअप, जिसके अंदर उसकी कुछ क्वेरीज है तो उसको रिजॉल्व करना है और उसको ये बिजनेस की शुरुआत करवानी है। ये 4 स्टेप होते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा आज बात करने के लिए यहाँ पर आया हूं, तो अब ध्यान से सुनना ये 4 बेसिक्स के अंदर क्या क्या चीज होती है। उसमें सबसे पहला मैंने आपको कहा कि हमको एक लिस्ट बनाना होता है। 2 प्रकार के लिस्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है सपनों का लिस्ट और एक होता है लोगों का लिस्ट, राइट? अब लोगों का किसका आप लिस्ट बनाओगे? तो जितने भी लोगों को आप जानते हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो भी लोग हैं, ये सबका आप
लिस्ट में नाम लिखोगे। मैं नॉर्मली कहता हूं फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, राइट, और सोशल सर्कल, जो फेसबुक और जो हमारा इंस्टा वगैरह जो रहता है उसमें बहुत सारे लोगों के हम टच में रहते हैं। ये सभी लोगों का जो है आपको यहाँ पर नाम जो है वो लिखना है, और नाम लिखने के साथ साथ में आपको ये सब कॉन्टेक्ट लिस्ट, लोगों का लिस्ट जो है उसको बनाने से पहले आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो होगा हमारे सपनों का लिस्ट, राइट। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हाउ मतलब कैसे करना वो सिर्फ 10% है, लेकिन ये बिजनेस को क्यों करना दैट इज 90%। तो दोस्तों, जब तक आपको ये बिजनेस क्यों करना नहीं समझ में आएगा, तब तक आप रोज लगातार डिसिप्लिन से एवरीडे शेड्यूल बना के रोज का 2 घंटा 3 घंटा काम नहीं कर पाओगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपका ड्रीम्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो 3 अलग अलग लिस्ट बनेंगे, जिसमें एक शॉर्ट टर्म रहेगा, एक मीडियम टर्म रहेगा, एक लॉन्ग टर्म रहेगा। ये लिस्ट आपको सबसे पहले बनाना है। आज ये मीटिंग खत्म करने के बाद जो भी दोस्त मेरे यहाँ पर है, आपने अभी तक अगर आपके सपनों का लिस्ट नहीं बनाया है तो आप वो लिस्ट पहले बनाइए। कैसे बनाना, क्या बनाना, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद भी आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आपकी जो जागती और भागती अपलाइन है, मतलब जो एक्टिव सीनियर्स है, उसके साथ में आप बात करना, उससे आप सलाह मशवरा करना, वो आपको और डिटेल में समझाएंगे, राइट। तो दोस्तों, ये दो जो ड्रीम है ना, ये फ्यूल का काम करता है, राइट। कितनी भी महंगे से महंगी गाड़ी आपके पास हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, कोई भी खूबसूरत जबरदस्त गाड़ी हो जो 200 की स्पीड से भाग सकती है, 250 की स्पीड से भाग सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर फ्यूल ना हो, तो पेट्रोल या डीजल ना हो, तो क्या होगा? वो कभी भागेगी क्या? वो नहीं भाग सकती। तो दोस्तों, हमको नेक्सफ के नाम की एक जबरदस्त गाड़ी मिली है, एक जबरदस्त रोड मिला है, लेकिन उसके अंदर हमारे ड्रीम्स के नाम का फ्यूल नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो वो गाड़ी आपके लिए नहीं भागेगी, राइट। तो इसके लिए आपको ये ड्रीम्स जो है वो तगड़े होना बहुत जरूरी है। तगड़े मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ड्रीम होना जरूरी है, करोड़ों के ड्रीम्स होने जरूरी है, ऐसा नहीं। ऐसे ड्रीम्स जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, ऐसे ड्रीम्स जो नहीं पूरा होगा तो आपको नहीं चलेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी जिंदगी यार अधूरी रह गई, मैं ये मेरे ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाया। ऐसे ड्रीम्स, ऐसे इमोशनल ड्रीम्स जो आपको एकदम वो झंझोड़ने वाले ड्रीम्स, राइट, आपका दिमाग खराब हो जाता है उसको सोच के, ऐसे ड्रीम्स आपके होने चाहिए, पावरफुल ड्रीम्स आपके होने चाहिए। वो आपको यहाँ पर लिस्ट बनाना, मतलब उसको लिखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये ड्रीम्स हमने आज तक कैसे काम किया? हमने हमेशा काम किया, अगर कोई हमारे ऊपर बॉस है, कोई हमको कंट्रोल करने वाला है, डिसिप्लिन में रखने वाला है, ऐसा अगर कोई आदमी है तो ही हम काम करते हैं। हम अपने आप इंडिपेंडेंटली कभी काम नहीं कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे थे तो किसने हमको डिसिप्लिन में रखा, कंट्रोल में रखा? हमारे माँ बाप ने रखा। हम स्कूल में गए, टीचर्स ने हमको कंट्रोल में रखा। हम कॉलेज में गए, प्रोफेसर ने हमको कंट्रोल में रखा। हमारी शादी हो गई, हमारी वाइफ ने हमको कंट्रोल में रखा। जॉब ले ली, बिजनेस जॉब कर लिया, बिजनेस कर लिया, हमारे बॉस या हमारे कस्टमर्स या हमारे जो सप्लायर्स है उसने हमको डिसिप्लिन में रखा। अगर हम कोई प्रोफेशन में चले गए तो हमारे क्लाइंट ने हमको डिसिप्लिन में रखा। कहीं ना कहीं आज तक जिंदगी में हम जहां भी पहुंचे हैं, किसी ना किसी ने हमको डिसिप्लिन में रखा है, कंट्रोल में रखा है, राइट। तब जाके हम इस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस नेक्स्ट बिजनेस के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई ये नहीं कहने वाला है कि इतना करना ही पड़ेगा, ऐसे करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बॉस नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में कौन रखेगा, कंट्रोल में कौन रखेगा, हमेशा मोटिवेटेड कौन रखेगा, एक्साइटेड कौन रखेगा, राइट। कभी आप थके होगे, कभी आप हारे होगे, कभी बाहर ज्यादा बारिश होगी, कभी बाहर ज्यादा ठंड होगी, आपका घर से निकलने का काम मन नहीं करेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी थोड़े से आपका सर दर्द होगा, कभी कुछ ना कुछ परिबल होंगे, कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें होगी या कोई ऐसा कोई सिचुएशन होगा। लेकिन उसके बाद भी वो सभी प्रॉब्लम्स, कभी आपके बॉस ने डांटा होगा, कभी वाइफ से झगड़ा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। उसके बावजूद आप अगर रोज आप जब शाम को जब घर से बाहर निकलेंगे, राइट, वो आपको कौन कहेगा कि चल उठ और निकल? वो कहेगा आपका सपना,
क्योंकि सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं वो रोजी रोटी के लिए करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए करते हैं, लेकिन शाम को आप जो नेटसप में काम करने वाले हैं 2-3 घंटा 4 घंटा, या जो हाउसवाइफ है वो दोपहर को जो 2-3 घंटा 4 घंटा काम करने वाली है वो अपने सपने के लिए करने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर सपने होना बहुत जरूरी है जो कभी आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। मैंने जैसे कहा शॉर्ट टर्म मतलब 3 से लेके 12 महीने के ड्रीम्स आप लिख सकते हो, छोटे छोटे 1000 2000 5000 से लेके 50,000 1 लाख रुपए के जो ड्रीम्स आते हैं वो आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो, राइट, जिसके अंदर स्मार्टफोन, बाइक, एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, ये सब चीज आप जो है वो शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो, राइट। हर एक सपना आपको लिखना है, उसके सामने आपको डेट लगानी है, उसके सामने आपको उसका पिक्चर लगाना है। फोन चाहिए तो कौन सा फोन चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, राइट, कितने का आएगा, उसका जो भी डिटेल स्पेसिफिकेशन है वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। लैपटॉप चाहिए तो कैसा चाहिए, बाइक या स्कूटी चाहिए तो कैसी चाहिए, हर एक चीज आपको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ में लिखना चाहिए। दूसरा ड्रीम होता है मिड टर्म ड्रीम, मतलब कि 1 से लेके 2 साल या 3 साल में जो आप पाना चाहते हो वो सब आपके मिड टर्म ड्रीम आएंगे, जिसके अंदर आपका हो सकता है एक कार हो, हाउस हो, वेकेशन हो, जॉब में से छुटकारा पाना है, ये सब आप मिड टर्म ड्रीम में लिख सकते हैं। दोस्तों ये एक एक ड्रीम पावरफुल है, राइट। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर जॉब से छुटकारा पाने की बात करूं, दोस्तों मैं समझ नहीं पाता हूं, आप सभी लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूं जितने भी लोग जॉब करते हैं, लेकिन दोस्तों वही आप देखिए रोज 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, रोज सुबह में उठना है, रोज शाम को घर जाना है, रोज सुबह में उठना है, रोज शाम को घर जाना है, पता नहीं कल जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। इस कोविड सिचुएशन के अंदर हमें ये भी पता नहीं है कि कल हमारा अप्रेजल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल क्या होगा हमको किसी को पता नहीं है, लेकिन हम रोज वहां पर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हैं हमारी नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स, हमारे रोटी कपड़ा मकान को फुलफिल करने के लिए, राइट। तो दोस्तों आप सोचिए कि हमने अभी तक क्या सोचा है, हमने सोचा है कि यार जिंदगी भर जॉब करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 65 या 70 साल के हो जाएंगे, तब तक नौकरी करेंगे। लेकिन दोस्तों ये नेटसप अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो चंद महीनों के अंदर या चंद साल के अंदर आपकी जॉब से आपको यहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा इनकम होगी और आप जॉब को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हो। ये कोई छोटा ड्रीम है दोस्त, बहुत बड़ा ड्रीम है, राइट। इसके बारे में थोड़ी सी कल्पना कीजिए आप, राइट। आपके ड्रीम्स में इतना ज्यादा यहाँ पर समय बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ड्रीम्स के ऊपर मैं 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा ड्रीम होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम मतलब कि आप 3 साल से 5 साल या 7 साल या शायद 10 साल तक उस 3 साल से लेकर 10 साल की अवधि में क्या पाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, राइट। जिसके अंदर हो सकता है हमारे पर कर्जा है, हमको कर्जा फ्री होना है, हमें कोई थोड़ा हमारा सेट बिजनेस है, वहां से ज्यादा इनकम हमें नेटसप से कमानी है, एक ड्रीम हाउस, बड़ा हाउस, लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस घर हमें लेना है, ड्रीम कार, एक बड़ी ह्यूज कार हमें लेनी है, चैरिटी करनी है, वर्ल्ड टूर करनी है, नाम पाना है, एक बहुत कहते हैं ना नेम एंड फेम, राइट। ये सब जो काम ड्रीम होते हैं ये आप लॉन्ग टर्म में लिख सकते हो। दोस्तों कम से कम आपको तीनों टर्म के अंदर 5-5 ड्रीम्स लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, राइट। दोस्तों ना 5 पावर होते हैं, ये ड्रीम्स के साथ में कनेक्टेड है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं 5 पावर होते हैं, जिसमें पहला पावर हम कहते हैं पावर ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों कोई भी शख्स आज बड़ा बना है, सफल बना है, कितना भी सफल हुआ है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी क्यों नहीं हो गया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ा सपना देखता था। पहला पावर है दोस्तों पावर ऑफ ड्रीम। दूसरा पावर होता है पावर ऑफ गोल्स। जब आप सपने के ऊपर तारीख लगाते हो ना, तो आपका जो सपना है उसका ड्रीम गोल में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको कहते हैं पावर ऑफ गोल्स। तीसरा होता है पावर ऑफ प्लानिंग। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग भी वैसा जबरदस्त करना पड़ेगा, तगड़ा करना पड़ेगा। चौथा होता है पावर ऑफ बिलीफ। उस ड्रीम के ऊपर, वो जो आपने प्लान ड्रीम देखा है, डेट डाली है, प्लान किया है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, जिसको पावर ऑफ बिलीफ कहते हैं। और उसके अंदर होता है विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज, मतलब कि आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा, आपकी आंखों के सामने वो दिखना चाहिए, आपको बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं विजुअलाइज एंड वर्बलाइज, राइट। उसके बाद में तीसरा होता है वाइटलाइज। वाइटलाइज मतलब कि मैसिव एक्शन। पांचवा पावर है पावर ऑफ एक्शन, उसको वाइटलाइज कहा जाता है। दोस्तों ये पहले हमने ड्रीम देखा, फिर डेट लगाया, फिर प्लानिंग किया, उसके ऊपर भरोसा किया, लेकिन हमको साथ साथ में एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मैसिव एक्शन, राइट। उसको कहते हैं ये 5 पावर जो है, ये 5 सक्सेस प्रिंसिपल है दोस्तों, ऐसा आपको समझना है। तो ये हो गया ड्रीम्स का, मैंने आपको थोड़ी बहुत बात करी। अभी साथ साथ में आते हैं लिस्ट के ऊपर, राइट। मैंने क्या बोला, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स, सोशल सर्कल, ये सब लोगों का आप लिस्ट में नाम लिख सकते हो, राइट। लिस्ट, अपने बिजनेस के अंदर लोगों का लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ही लोग हैं,
राइट? सर ये बिजनेस क्या है, मैडम ये बिजनेस क्या है, मैंने दुकान बदली किया, अब मैंने लोगों को दुकान बदली करवाया, राइट? यही तो ये बिजनेस है। तो ये बिजनेस में हुआ क्या, मैंने दुकान बदली किया, मैंने लोगों को दुकान बदली करवाया। आज तक हम जहां जहां लोगों को बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में रेफर करते थे, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा कोई मिठाई वाला है, अच्छा कोई शॉपिंग डेस्टिनेशन है, अच्छा कोई घूमने का जगह है, अच्छा कोई होटल खाने का है, कोई अच्छा टीवी लिया है, फ्रिज लिया है, कोई दूसरा कोई गैजेट लिया है, जो भी चीज आज तक आपको अच्छी लगती थी, आप लोगों को बताते थे, बहुत सारे लोगों को बताते थे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में बताते थे, वहां पे कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। नेटसप क्या कर रहा है, नेटसप एक ही काम कर रहा है, भैया आपके अंदर आपके खून में है, आप लोगों को जब अच्छी चीज होती है तो बताते हो, तो ये प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे, आप लोगों को बताओगे, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये डिस्काउंट रेट में मिलता है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये बढ़िया रिजल्ट देता है, ऐसे प्रोडक्ट आपको अच्छे लगेंगे, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे लोगों को बताएंगे तो आपका हिसाब रखा जाएगा, आपने कितने लोगों को बताया, उन्होंने कितने लोगों को बताया, उन्होंने कितने लोगों को बताया, उसका हिसाब रखा जाएगा, और वो पूरा टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर के ऊपर आपको कमीशन दिया जाएगा। ये नेटसप बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है दोस्तों, राइट? तो यहां पर हमें, मैंने दुकान बदली की है, मुझे मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को सपना तो नहीं आएगा ना कि यार आज मुझे सपना आ गया, जयेश ने नेटसप बिजनेस ज्वाइन कर लिया, उसके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, वो अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, चलो सुबह में उठ के उन्होंने मुझे फोन किया, अरे यार मुझे सपना आया था, तूने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, मुझे भी करना है। ऐसा तो नहीं होने वाला, हमें लोगों को बताने जाना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं बताएंगे तो कोई और बता देगा, भाई ध्यान रखना। आपने आपके पहचान वाले को नहीं बताया तो नेटसप तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप नहीं बताओगे तो कोई और बता देगा, गारंटीड बता देगा, ये बात का आपको ध्यान हमेशा रखना है। किसी को प्रीजज नहीं करना है, ये करेगा ये नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी शख्स ये बिजनेस कर सकता है। और आज तक का नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने मेरे अनुभव से ये देखा है कि मुझे लगता है जो लोग करेंगे वो नहीं करते हैं, और जो लोग नहीं करेंगे वो लोग करते हैं। तो आपको बिंदास सब लोगों का नाम लिखना है, मिनिमम कितने लोगों का नाम लिखना है, कोई कोई लिमिट नहीं है, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, जितना आपका मन करे उतने लोगों का लिस्ट बनाओ, बिंदास लिस्ट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सीरियल नंबर डालो, फिर उनका नाम डालो, फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालो, फिर रिलेशन डालो, फिर उसका ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या करते हैं, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन या हाउसवाइफ, वो डालो। उसके बाद में उसकी कैटेगरी क्या है वो डालो। कैटेगरी क्या है मतलब, उसका मतलब क्या हुआ, 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, एक होती है क्लोज, दूसरा होता है बोल्ड, और तीसरा होता है अचीवर, राइट? सी फॉर क्लोज, बी फॉर बोल्ड, ए फॉर अचीवर, ठीक है? क्लोज मतलब जो आपकी सबसे नजदीकी है, राइट? वो ज्यादा आपको सवाल नहीं करेंगे, बोलेंगे तूने किया है मैं कर लूंगा, राइट? तो सबसे पहले आप जो लिस्ट आप लिखोगे तो उसके सामने इसकी कैटेगरी कौन सी है वो भी आप लिखोगे। सबसे पहले आप क्लोज लोगों को बताओगे नेटसप के बारे में, उसके बाद में आएंगे बोल्ड, जिसको आप जानते हो वो भी आपको जानता है, लेकिन वो हो सकता है थोड़े सवाल करे, राइट? वैसे लोगों को आप सेकंड कैटेगरी में डालो, बोल्ड में। और तीसरी कैटेगरी मतलब अचीवर्स, जो शायद आपसे उम्र में बड़े हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, राइट? ज्यादा अनुभव है, ज्यादा सफल है, ऐसे सब लोगों को आप डालो अचीवर के लिस्ट में। तो हम क्लोज से शुरू करेंगे, हमारे पहले क्लोज लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, फिर हम बोल्ड के पास जाएंगे, वो लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, फिर हमारा थोड़ा एक स्टेटस बनेगा, थोड़ी टीम बनेगी, चेक आएगा, वो हम जब अचीवर्स को दिखाएंगे तो अचीवर्स भी हमारी टीम में आएंगे। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको जाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ लोग मुझे कहते हैं अरे सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया है, अरे सर मेरे पास में ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं। तो मैं आपको शॉर्ट में खाली बता दूं कि आपकी फोन बुक खोलना, ए से शुरू करना, जेड तक जाना, यहाँ पर एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसकी फोन बुक में 500 से लेके 5000 लोगों के नाम सेव नहीं रहेंगे, राइट? वो सबका ए से शुरू करके जेड पे जाके सबका नाम लिख दीजिए। उसके बाद में जरूरत पड़ी तो आपके घर में कभी शादी ब्याह हुआ था, तभी आपने किस किस लोगों को इनविटेशन देने के लिए जो लिस्ट बनाया था वो लिस्ट आप निकालिए। उसके बाद में आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें कुछ लोग रहेंगे जिसका नंबर आपके पास सेव नहीं है लेकिन वो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, उसका कॉन्टेक्ट निकालिए। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी आप कर सकते हो। लेकिन कोई कहता है कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोलता है, लिस्ट कभी खत्म होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा कैटेगरी है, देखिए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर जो लिखा है ना यहाँ पे, स्ट्रेंजर, जिसको आप आज जानते नहीं हो लेकिन आप उसकी जान पहचान बना के, आप नया नया जो नए नए लोगों के साथ जान पहचान बना के उसको आपके लिस्ट में कंटिन्यूस ऐड करते जाओगे। ये आपका लाइफ टाइम एक्टिविटी रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। फर्स्ट बेसिक हो गया, लिस्ट बनाओ कौन सा सपनों का और लोगों का। सेकंड बेसिक है हाउ टू कॉन्टेक्ट,
उसको कांटेक्ट करना है और उसको इनवाइट करना है हमारे प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि हमें उनको डिटेल बतानी पड़ेगी ना, उसके लिए उसको हमें फोन करना पड़ेगा। तो हाउ टू कांटेक्ट एंड इनवाइट, ये सेकंड स्टेप है, राइट। तो दोस्तों जब भी आप किसी को कांटेक्ट करते हो, इनविटेशन देते हो, मेरे पास 8 से 10 अलग-अलग स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं आज आपको 3 से 4 स्क्रिप्ट बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसका इस्तेमाल मैं सबसे ज्यादा करता हूं, और मेरी टीम में भी ज्यादा लोगों को मैं इस स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूं, राइट। तो दोस्तों कांटेक्ट इनवाइट में आप 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहला, आप जब उनसे बात करते हो ना, तो जब आप पहले बात करते थे, जब बिजनेस की बात नहीं होती थी, जब आप नेटसप में नहीं थे, तब जैसी बात करते थे वैसे ही आप बात करोगे। आपका टोन और आपका बिहेवियर वैसा कुछ अलग नहीं होना चाहिए। आप पर्सनली मिलो या फिर आप फोन पे बात करो, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आज कुछ बोलने आया है, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, राइट। एकदम सिंपल आपको नॉर्मली बात करनी है। आपको FORM का इस्तेमाल करना है, मतलब पहले आप फैमिली के बारे में पूछोगे, राइट, परिवार में सब कैसे हैं, क्या है, फिर आपका जॉब या बिजनेस कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, उसके बारे में बात करोगे। उसके बाद आप रिक्रिएशन के बारे में, मतलब थोड़ी बहुत इंटरेस्ट, उसका किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके ऊपर थोड़ी रुचि के बारे में बात करोगे। और लास्ट में आप उनको देंगे मनी मैसेज। मनी मैसेज मतलब आप जब ये पूरा आपका सब हाय हेलो कैसे है, क्या है, काम धंधा कैसे है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका फाइनली मनी मैसेज दे देना है और बाद में वहां से निकल जाना है, या आपको बाद में बाय करके फोन कट कर देना है। दैट इज कॉल्ड मनी मैसेज, राइट। अभी कैसे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे समझो अजय चौहान है, अजय सर है, मैं खाली अजय, आपको अजय बोलता हूँ उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो समझो मेरा दोस्त है अजय, है ना। तो मैं 3 से 4 क्या क्या स्क्रिप्ट इस्तेमाल करूंगा। मैंने नेटसप शुरू कर दिया है, मैंने लिस्ट बना लिया है, जैसा मैंने आज आपको मेरे सीनियर ने मुझे बताया उस तरह से मैंने लिस्ट बना लिया है। उस मेरी लिस्ट में मेरे दोस्त का नाम है अजय, और मैं अजय को भी फोन कर रहा हूँ। मैंने ये सब पहले का फैमिली कैसा है, क्या है, वो सब बात कर लिया। अब मैं अजय को पूछता हूँ कि अजय, आप जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में इंटरेस्ट है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पार्ट टाइम बेसिस पे हम कर सकते हैं, जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट और रिस्क नहीं है। तो अजय मुझे क्या बोलेंगे? यस, मुझे एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट है। बता क्या है? सर आप आज सभी लोगों को एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट है, राइट। तो आप इस तरह से, एक स्क्रिप्ट है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। दूसरा स्क्रिप्ट, मुझे मालूम है कि अजय का सैलरी कितना है। समझो अजय का सैलरी 50,000 है, तो मैं उनको एक 25, उसकी जितनी सैलरी है उससे 25 से 50% इनकम के बारे में डायरेक्ट बात करूं। कैसे? समझो अजय की सैलरी 50,000 है। अजय मेरा दोस्त है, मैंने अजय को फोन किया, अजय क्या आप आपकी जॉब के साथ साथ, आपके जॉब के साथ साथ में 20 से 25,000 रुपया पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में इंटरेस्टेड है? अजय क्या बोलेंगे? यार 50,000 जॉब से आ रहा है और 20-25,000 रुपया अगर मुझे आ रहा है तो मुझे दिक्कत क्या है, राइट। समझो यहाँ पे कुछ बहनें बैठी है, लेडीज बैठी है, राइट। समझो कि आपकी फ्रेंड है या आपकी जो रिलेटिव है वो हाउसवाइफ है, सब, राइट, वो कुछ नहीं कर रही है, हाउसवाइफ है। आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे कि क्या आप, मुझे मालूम है आप हाउसवाइफ है, लेकिन पार्ट टाइम बेसिस पे महीने का 5-10 हजार रुपया अर्न करने में आप इंटरेस्टेड हो क्या? जिसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट और कोई रिस्क नहीं है। जो समय हम फ्री है, दोपहर का 2-3 घंटा या शाम का 2-3 घंटा, उसमें हम ये बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्या बोलेगी? बता। दोपहर को ऐसे भी मैं 2 घंटा सो जाती हूँ, या दोपहर को ऐसे भी मेरे को 2-3 घंटा मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ अगर मुझे 5-10 हजार रुपया महीने का मिले तो। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, सभी लोगों को लाखों और करोड़ों की बात करते हैं। लाखों और करोड़ों उसको भेजे में नहीं जाता है, उसको दिमाग में नहीं जाता, राइट। उसने जिंदगी भर काम किया है, या उसका हस्बैंड या उनके डैडी या उनके भाई या जो भी अपने परिवार या समाज में है, सब लोग आज सालों से काम कर रहे हैं यार, 25,000 50,000 पे पहुंच पाए, और आप बोल रहे हो 16 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, 15 लाख कमाओगे। ऐसा नहीं होता, राइट। तो इस तरह से आप ये सेकंड थोड़ा सा इनकम, उसका जितना इनकम है उसका, उससे 25 से 50% इनकम आप डायरेक्ट उसको पूछ सकते हैं। हाउसवाइफ को 5-10 हजार रुपया बहुत हो गया, राइट, इतना आप उनको पूछ सकते हैं। फिर धीरे 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 उनको आगे के बारे में लेके जा सकते हैं। तीसरा स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। अजय, तुझे तो मालूम है कि मैं बिजनेस करता हूं, तू जॉब करता है, राइट। तो मैंने मेरे बिजनेस के साथ साथ में एक पार्ट टाइम बेसिस पे और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है, जहां पर हम बिना इन्वेस्टमेंट और बिना रिस्क एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। तो क्या अजय, तुम्हारे जॉब के साथ साथ में
तुम भी मेरी तरह सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सीरियस हो क्या, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या? इस तरह से आप जो है वो सामने वाले को सवाल कर सकते हो। और एक स्क्रिप्ट है, ये सब बिजनेस की स्क्रिप्ट है, ध्यान देना। आपको जिसको सीधा बिजनेस पिच करना है उसको आप ये सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? मैं सिंपल अजय को पूछूंगा, अजय तूने नेटसप के बारे में सुना है? सीधा सीधा, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, सीधा क्या पूछूंगा, अजय तूने नेटसप के बारे में सुना है क्या? अजय बोलेगा नहीं सुना है। अरे एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हम पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट और रिस्क भी नहीं है, तो क्या तू उसके बारे में जानकारी लेना चाहेगा? क्या बोलेगा अजय? यस, डेफिनेटली मैं चाहूंगा, राइट? तो ये कुछ स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई, और बहुत सारी हैं, बट ये 4 आप ध्यान में रखिए, ये आपके लिए काफी है, ठीक है? अब समझो, ये हो गया बिजनेस का पिचिंग, राइट? अब जब अजय बोलता है हाँ बता, तो वहां पे अपने को अपना बड़बड़ शुरू नहीं करते, राइट? ये कंपनी है ना, ये प्रोडक्ट है ना, 2-3 प्रोडक्ट का वीडियो भेज दिया ना, एक आध मोटिवेशनल वीडियो भेज दिया ना, ये अपना चालू हो जाता है वहां पे। अपने अंदर कंट्रोल नहीं रहता है, पेट में गड़बड़ 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 होने लगता है, कीड़े दौड़ने लगते हैं, और सामने वाले के पेट में भी कीड़े दौड़ते हैं। अरे यार, क्या होगा, कैसा होगा, इतना पैसा आता होगा, कैसे आता होगा, क्या करने का होगा? तो सामने वाले को भी बहुत गड़बड़ होती है, हमको भी बहुत गड़बड़ होती है, और फिर हड़बड़ी में हम सब कुछ वहां पे बता देते हैं। वहां पे कुछ नहीं बताना है। अजय ने हाँ बोला, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, बता। उसके बाद मैं अजय को इतना ही कहूंगा कि इसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन अटेंड करना पड़ेगा, एक सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन इनवाइट करना चाहते हो तो ऑनलाइन में आप बोल सकते हो कि हमारे जो है इस हफ्ते 2 प्रेजेंटेशन लाइनअप हुए हैं, एक है इस थर्सडे को और दूसरा है संडे को शाम को 7 बजे। तो आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना होगा, और स्टार्ट टू एंड एक बहुत सफल व्यक्ति आपको ये बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ में देंगे, राइट? तो मुझे आप बताओ अजय, आपको गुरुवार को या रविवार को, दोनों में से कौन सा टाइम जमेगा? शाम को 7 बजे हमारा प्रेजेंटेशन। तो आपने उसको 2 ऑप्शन दे दिया। देखो, ऐसा नहीं बोलने का हर गुरुवार को होता है, हर रविवार को होता है, तू टाइम बता, जब भी तू फ्री रहेगा ना तभी तू बोल, ऐसा सब नहीं बोलने का, राइट? ये हफ्ते सिर्फ 2 प्रेजेंटेशन है, एक गुरुवार को है और एक रविवार को है, बता तेरे को कौन सा जमेगा, राइट? इस तरह से सीधा सीधा स्पेसिफिक बात करने का। अजय दोनों में से एक तो आपको कंफर्म बोलेगा, वो ना नहीं बोल सकते, ठीक है? तो उस तरह से आप बोलोगे ओके, तो मैं आपका जो है स्लॉट बुक कर देता हूं, वहां पे लिमिटेड सीट्स होती है, तो आपका मैं वहां पे बुकिंग कर देता हूं, ठीक है? और मैं आपको लिंक भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे, जूम लिंक है। आई एम श्योर आपने जूम डाउनलोड किया होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, मैं उसमें भी आपको असिस्ट करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट? मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं। ये जैसे आपने कहा कि थर्सडे को शाम को 7 बजे आपको जमेगा, तो मैं 6:30 बजे का आपको रिमाइंडर कॉल भी कर लूंगा, राइट? और हम लोग थर्सडे को मिलते हैं, ऐसा करके आपको वहां पे एंड कर देने का। चलिए ठीक है, बाय, हम मिलते हैं, राइट? अगर फिजिकल सेमिनार में बिठाना है तो फिजिकल सेमिनार के भी आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब फोन कर रहे हो तो आने वाले टाइम में कौन से 2 दिन फिजिकल सेमिनार हो रहा है, राइट? तो वो 2 ऑप्शन उसको दे देने का और उसको बोलने का कि हमें इसके लिए यहां पर इस स्टेशन पे जाना होगा, मैं आपके साथ में आऊंगा, हम वहां पर एक बहुत सक्सेसफुल शख्सियत है जो आएंगे और हमको बिजनेस के बारे में पूरा स्टार्ट टू एंड प्रेजेंटेशन के साथ में डिटेल में समझाएंगे, राइट? तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकलकर अपने को यहां पर जाना है, हम दोनों चलेंगे। तो आप बताओ कौन से दिन, ये गुरुवार या रविवार, दोनों में से कौन से दिन का स्लॉट मैं बुक करूं? मैं मेरा भी शेड्यूल उस तरह से बना लेता हूं, राइट? और हम दोनों चलेंगे। इस तरह से हमारा ये इनविटेशन होता है दोस्तों। तो अभी शायद आई थिंक आप लोग सब मेरे साथ में हो, राइट? मुझे आप में से कुछ लोग ही दिख रहे हैं और बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप अब तक की जो मेरी बात है उसको समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा बिजनेस पिचिंग। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे समझो सामने वाला बंदा है वो शायद बिजनेस में इंटरेस्ट ना दिखाए, हम उसको प्रोडक्ट पिच करें तो वो भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट पिच के लिए 2-3 अलग अलग स्क्रिप्ट है, राइट? जिसमें से एक तो आप, मैं जैसे अजय को मैंने फोन किया तो मैं, या फिर मैं अजय को मिला तो मैं उसको पूछ सकता हूं ना कि अजय, इस पेंडेमिक के अंदर आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई फूड सप्लीमेंट तो मैं नहीं ले रहा हूं। नो प्रॉब्लम,
राइट? आपको शायद मालूम होगा कि इस समय के अंदर फूड सप्लीमेंट लेना कितना जरूरी है। मैं और मेरा फैमिली एक बहुत बेहतरीन कंपनी के बेहतरीन नेचुरल क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी ऑलवेज जबरदस्त रहती है। और ऊपर वाले की मेहरबानी से देखो आज तक हमको कोविड का इश्यू नहीं हुआ। और इससे ना सिर्फ कोविड, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो छोटे मोटे जो भी फ्लू या बाकी के जो छोटे मोटे ये जो खांसी या जो हम बोलते हैं बुखार, ये कोई भी चीज जो है उससे मेरे को छुटकारा मिले, राइट? तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने में तुम इंटरेस्टेड हो? इस तरह से मैं उसको पिच कर सकता हूं। जो माताएं और बहनें मुझे सुन रही है, आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई देखो, हम सुबह में उठते हैं, वहां से लेकर रात को सोते हैं, वहां तक जो भी हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स तो लगते ही है जो हम मार्केट से ले रहे हैं, लेकिन वहां पे हमको कोई क्वालिटी की रिजल्ट की गारंटी नहीं है और कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक जगह से प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया है जहां पर हमको क्वालिटी की गारंटी है, रिजल्ट की गारंटी है और साथ साथ में अपने को डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने में तुझे इंटरेस्ट है क्या? तो सामने वाली क्या बोलेगी? यस, डेफिनेटली है, राइट? तो इस तरह से आप प्रोडक्ट पिच करना चाहे तो आप प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। लास्ट स्क्रिप्ट, राइट? मेरे पास आई थिंक अभी और 15 मिनट है। एक प्रोडक्ट के ऊपर एक और स्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अजय मुझे मिला, मैं अजय को बोलूंगा, अजय तेरी पहचान में कोई छोटी मोटी बीमारी से त्रस्त व्यक्ति है क्या? किसी को बीपी या किसी को डायबिटीज या किसी को जोड़ों का दर्द या किसी को हीमोग्लोबिन की कमी या किसी को वीकनेस या चक्कर आना या किसी को लेडीज प्रॉब्लम, ऐसे कोई तुम्हारी पहचान में कोई लोग है? वो क्या बोलेगा? पहचान की क्या बात कर रहा है, मेरे घर में ही है, राइट? तो उस तरह से आप वो बात को छेड़ सकते हो। ठीक है, मेरे पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट है और आपको तो पता ही है हमारे बड़ीगर साहब की बहुत सारी अलग अलग जो अलग अलग सेशन, हेल्थ सेशन हो रहे हैं, उनके वीडियोस भी मराठी और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और साथ साथ में उनके सेशंस भी होते हैं, जैसे आज शाम को 8:30 बजे उनका हाउ टू रेज इम्यूनिटी के ऊपर, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी के ऊपर सेशन है, राइट? तो ऐसे खूबसूरत वीडियो या फिर सेशन में आप उसको बिठा सकते हो, करेक्ट? तो ये हो गया दोस्तों आपका इन्विटेशन का पार्ट। इन्विटेशन में 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, आपका एटीट्यूड हमेशा गिवर का होना चाहिए। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आप उसका भला करने जा रहे हो, वैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिसके कांपते हैं जब वो किसी को बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। उसका मतलब है दोस्त, आपको इस प्रोडक्ट्स के ऊपर और इस बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है। आप ये प्रोडक्ट शायद घर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप और आपका परिवार अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जबरदस्त है, जानदार है, शानदार है। आप अगर ये बिजनेस में आपने इतने जबरदस्त मीटिंग सेमिनार्स अटेंड किए हैं और आपने यहाँ पर सफल लोगों को देखा है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर जान है, ये बिजनेस भी जानदार और शानदार है। और तब जाके आप कॉन्फिडेंस से सामने वाले को बात करोगे, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी और आपके पैर नहीं कांपेंगे। आपको उस तरह से दोस्तों बात करनी चाहिए। ओ, आपके पास टाइम है क्या? एक चीज बतानी थी, थोड़ा सा टाइम निकालो ना, 15 मिनट निकालो। 8 बजे का मीटिंग है, लेकिन 8:30 बजे भी आओगे तो चलेगा, लेकिन आ जाना, प्लीज 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 आ जाना। हाँ, ऐसे बैगर मत बनो साहब, राइट? वो हम जो एक भीख मांग रहे हैं या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या वो हमारे ऊपर मेहरबानी करने के लिए मीटिंग में आएगा, ऐसा बिल्कुल पोर्ट्रे मत करो, ऐसा बिहेवियर मत करो जनाब, राइट? हाँ, ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए, एक बिजनेस है करने का है तो आजा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना ऑर्डर मोड होना चाहिए, ना रिक्वेस्ट मोड होना चाहिए। बीच का बैलेंस जो है वो आपका चलते रहना चाहिए। इनविटेशन में हस्बैंड वाइफ दोनों को इनवाइट करो, नहीं तो हस्बैंड का जो फुग्गा है एक्साइटमेंट का, हस्बैंड ने मीटिंग अटेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा, सपने पूरे हो गए, जबरदस्त जबरदस्त। वाइफ को जाके बोलेगा, वाइफ उधर से बोलेगी, है टाइम पे वो मेंटेनेंस नहीं भर सकता है, टाइम पे बच्चे लोग की फीस नहीं भर सकता है, और आया बड़ा सपने पूरे करेंगे, लाख कमाएंगे, इधर घूमने लेके जाऊंगा। हाँ, तो उसके जो हवा है वो हवा निकल जाती है। इसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इनवाइट करो कभी भी मीटिंग के अंदर। लोगों के पीछे ज्यादा मत भागो, 1 बार 2 बार इनविटेशन दे दो। अगर उसके बाद में वो नहीं आ रहा है मीटिंग के अंदर तो जाने दो, ज्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना,
अगर उसने ना बोला या वो मीटिंग में नहीं आया तो आप ऐसा बर्ताव मत करना कि उसने आपका मर्डर कर दिया है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उसने, मेरे को ना बोला, कैसे ना बोल सकता है, आज से उसके साथ बात नहीं करूंगा, उसको फोन नहीं करूंगा, मिलूंगा तो ठीक से उससे उसके हाय हेलो भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन व्यवहार कभी खराब नहीं होना चाहिए दोस्तों। वो आएगा या नहीं आएगा उसके नसीब के ऊपर डिपेंड करेगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा। 20 साल से नेटवर्क में लोग आ रहे हैं, 75 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ रहे हैं, कहीं सैकड़ों कंट्री में लोग जुड़ रहे हैं, अरबों खरबों का टर्नओवर दे रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। क्या आपको फर्क पड़ता है, राइट? तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी को समझना, प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वेशन, कुछ इक्वेशन का ध्यान देना। आप अगर 10 लोगों को कांटेक्ट करोगे या इनवाइट करोगे तो बेस्ट केस में 5 लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे, वर्स्ट केस में 2 लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। कभी नासीपास नहीं होगे, कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है। ये जिसका ध्यान देना। उसके साथ साथ में इनविटेशन जो है, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, राइट? जैसे कि मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लीडर से सुना है कि हम जो शादी का इनविटेशन या शादी का कार्ड देने जाते हैं तो हम सिर्फ कार्ड देकर आते हैं और बोलते हैं ये डेट को शादी है, आपको आना है। हम साथ साथ में दूल्हा दुल्हन को नहीं लेके जाते हैं, साथ साथ में पूरा मेन्यू डिस्कस नहीं करते हैं उसके साथ में, उसको ये नहीं बताते हैं कितने लोग आने वाले हैं, मेन्यू में ये रहेगा, ये मेरा दूल्हा है, ये दुल्हन है, ये लोग ऐसा फेरे घूमेंगे, 7 फेरे लेंगे, ये सब चीज पूरी डिटेल हम उसको नहीं देते हैं, राइट? शॉर्ट एंड स्वीट में इन्विटेशन देते हैं, वैसे आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में इन्विटेशन देना है। और अगर आपको यहाँ पर इन्विटेशन देने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप नए हो, आपको नहीं समझ में आता है, तो आपके सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेके आप कांटेक्ट और इनवाइट करिए दोस्तों। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आपका सीनियर आपके लिए आपके लिस्ट में से कांटेक्ट और इनवाइट करेगा। उसके बाद में आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये सब कुछ आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलिए हम थर्ड बेसिक पे चलते हैं, जो है शो द प्लान। शो द प्लान मतलब क्या? प्रोडक्ट्स बताना है, बिजनेस बताना है, कंपनी बतानी है और वर्किंग सिस्टम बतानी है, राइट? अब ये जो है, ये शुरू में हम नहीं बता पाएंगे। शुरू में कौन बताएंगे? हमारे सीनियर बताएंगे, या फिर ऐसे जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, जैसे डेफिनेटली हमारा एवरी थर्सडे और एवरी संडे को हमारे दहीतुले सर का शाम को 7 बजे वेबिनार होता ही है हिंदी में, या हमारे बहुत सारे ऑफलाइन वेबिनार होते हैं। आपके सीनियर के अलग से सेमिनार्स और वेबिनार्स होते रहेंगे, राइट? तो उस तरह से आप कोई भी वेबिनार के द्वारा या सेमिनार के द्वारा उसको आप एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, या फिर आप होम मीटिंग आपके घर पे कुछ लोगों को बुलाकर आप होम मीटिंग के माध्यम से प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स, बिजनेस, कंपनी और वर्किंग सिस्टम बता सकते हो, या फिर आप 1 to 1 कर सकते हो। आप उनके घर पे चले गए या उनको आपके घर पे या ऑफिस में बुला लिया। वैसे आप पर्सनली 1 to 1 मतलब आमने सामने, सिर्फ वो और आप और आपका सीनियर, उस तरह से भी आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। प्रेजेंटेशन के अंदर ध्यान देना, प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन के लिए आप किसी को भी इनवाइट करते हो तो आपका वहां पर जाना बहुत जरूरी है। आपका ड्रेस कोड जो है वो सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करवा रहे हो तो आपका वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। आपका भी टाइम पे लॉगिन होना बहुत जरूरी है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा मेरे को चिपका रहा है कुछ और खुद चला गया कहीं पे, खुद मीटिंग में नहीं बैठा है, या खुद मीटिंग के लिए सीरियस नहीं है, या खुद वो कुछ फालतू वो टी शर्ट में, नाइट ड्रेस में बैठा है और उसका वीडियो चालू है और कहीं और फोन पे बात भी कर रहा है और मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि ये बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर। उस तरह से उसको नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर आप ध्यान देना। आप 1 to 1 या होम मीटिंग करते हैं तो सभी मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपकी जो फाइल है वो आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट का लिफलेट आपके पास होना चाहिए, अच्छे क्लीन प्रोडक्ट्स, उसमें से कुछ तोड़े हुए प्रोडक्ट्स लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपके पास होने चाहिए। ये सब चीजों का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट? होम मीटिंग भी होती है तो होम मीटिंग जो भी आप जहां पर भी रखते हो, जो लीडर, जो सीनियर है, जो इस मीटिंग को लेने जा रहा है, उसका टाइम पे वहां पे पहुंचना जरूरी है। जिसके घर पे मीटिंग रखी है और जो वो मीटिंग कंडक्ट करने वाला है, वो दोनों का ड्रेस कोड अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में मीटिंग के आधे घंटे पहले आप जितने भी लोगों को आपने बोला था कि मीटिंग में आना, उनको एक बार और रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है। मीटिंग के अंदर सबका फोन साइलेंट होना और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना, ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है जो जिसको हम कहते हैं शो द प्लान या शेयर द इंफॉर्मेशन। और चौथा पॉइंट होता है फॉलो अप,
दोस्तों फॉलोअप का मतलब होता है आपने पहले क्या किया, सबसे पहले आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट में सबसे पहले आपने अपना सपनों का लिस्ट बनाया, बाद में लोगों का लिस्ट बनाया, बाद में सेकंड स्टेप पे क्या हुआ, आपने वो जिनका भी लिस्ट बनाया था उनको कांटेक्ट किया, उनको आपने इनविटेशन दिया, किसके लिए, कंपनी प्रोडक्ट प्लान और सिस्टम को समझने के लिए, प्रेजेंटेशन या सेमिनार या वेबिनार के अंदर आपने उनको इनविटेशन दिया, उन्होंने सेमिनार या वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने कंपनी प्रोडक्ट प्लान और वर्किंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में समझा, और उसके बाद क्या, मीटिंग अटेंड कर लिया, उसके बाद क्या, तो दोस्तों उसको बोलते हैं फॉलो अप। तो यहां पर दोस्तों फॉलो अप के अंदर आपको ध्यान देना है मैक्सिमम 24 आवर्स, हाँ ये 48 आवर्स ठीक है, वर्स्ट केस में 48 आवर्स, बट 24 आवर्स में आपका जो फॉलो अप है वो हो जाना चाहिए। फॉलो अप के अंदर क्या होता है, फॉलो अप के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हमें सिर्फ उसको करना होता है। जैसे अजय को मैंने मीटिंग में बुलाया था, अजय ने मीटिंग अटेंड कर लिया, अब मेरा फॉलो अप में क्या होता है अजय को मैं आपको समझाता हूं। मैं अजय को रूबरू मिला या मैंने अजय को फोन किया फॉलो अप के लिए, उसने मीटिंग अटेंड कर लिया, मैं अजय को फोन करके बोलता हूँ यस अजय आपके बोलने में जान होनी चाहिए, हाँ अजय वो मीटिंग किया अटेंड किया ना, हाँ मैं भी था, कैसा लगा, अच्छा लगा, हाँ ऐसा बात करोगे ना तो कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। भाई सामने वाले को भरोसा होना चाहिए कि आप जिसके अंदर काम कर रहे हो उसके अंदर आपके अंदर भी आपका खुद का भरोसा जबरदस्त है। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि ये बंदा जो है ना ये अपने सपने तो पूरा करेगा लेकिन मेरे सपने भी पूरा करेगा। वो भरोसा उसको तब आएगा जब आपकी बात में जान हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में जान हो, ऑलराइट, आप एकदम कॉन्फिडेंस से उसके साथ में बात कर रहे हैं, तब जाके वो भरोसा आएगा। तो मैं अजय को पूछूंगा यस अजय आपने उस दिन जो प्रेजेंटेशन अटेंड किया उसके अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, अच्छा लगा ना, ऐसा नहीं सबसे अच्छा क्या लगा, राइट। तो अजय बोलेंगे कि मुझे नहीं यार वो बिजनेस जो कैलकुलेशन था वो बहुत जबरदस्त था, वाकई में मुझे ऐसा लगा कि यार इतना पैसा आएगा तो मैं जॉब से फ्री हो सकता हूँ या फिर मेरे ये सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसा कुछ तो मुझे अजय बताएगा। अगर उसको बिजनेस अच्छा लगेगा तो मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा बताएगा, उनको प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे लगेंगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बताएगा, तो उसके हिसाब से मैं आगे का उसका फॉलो अप लूंगा। मैं अजय को पूछूंगा यस वेरी गुड आपको ये चीज अच्छी लगी, मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। अगर यहां पर अजय जो आप बोल रहे हो एक 25,000 से लेके 50,000 की महीने की आपकी आमदनी शुरू हो जाती है आने वाले 1 साल या 2 साल में पार्ट टाइम बेसिस पे, तो आपको सबसे उसके पहले एक सवाल आएगा कि इस बिजनेस से आपकी कितनी इनकम होगी तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। पहला सवाल मेरा क्या था अजय को, पहला सवाल था कि आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। दूसरा सवाल मेरा क्या था, इस बिजनेस से आपको महीने की कितनी आमदनी आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। वो अजय मुझे बोलेगा सर मेरे को 25,000 आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके वेरी गुड अजय, यहां से 25,000 रुपए बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, आपके भी आएंगे, इससे ज्यादा भी आएंगे, राइट। तो अजय मुझे ये बताइए अगर महीने के 25,000 आपको पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा आते हैं नेट सब से, तो उससे आपके कौन से सपने या जरूरतें पूरी होगी, राइट। तो बताएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं कार ले सकता हूँ, उसका मैं लोन का इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ, या मेरे बच्चों को मैं और अच्छी स्कूल में शिफ्ट कर सकता हूँ, या उसको जो 1-2 और अलग अलग क्लासेस करने थे वो क्लासेस में उसको करवा सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो अजय बोलेगा, राइट। वेरी गुड, यस डेफिनेटली आप ये सब कर सकते हो और हम मिलके करेंगे। मुझे भरोसा है कि हम और आप मिलकर अच्छे से अगर काम करेंगे इस बिजनेस के अंदर तो आपका ये इनकम भी होगा और आपकी ये जरूरतें और सपने भी पूरे होंगे। तो मुझे बताओ अजय, चौथा सवाल, आप किसके नाम पे रजिस्टर करना चाहोगे, आपके नाम पे या आपकी वाइफ के नाम? तो अजय बोलेगा ठीक है जिसके भी नाम पे, तो उसका डिटेल मुझे चाहिए। और लास्ट सवाल, कौन सी प्रोडक्ट ऑफर आप प्रेफर करेंगे, राइट। तो मैं उसको फिर अलग अलग ऑफर के बारे में बात करूंगा, उनके परिवार की साइज के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से दोस्तों वो अपना जो डिटेल है वो मुझे देंगे और इस तरह से उनका ये फॉलोअप जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद में मैं उनको प्राइस लिस्ट दे दूंगा, उनको मैं प्रोडक्ट्स का लिफलेट दे दूंगा, ट्रेनिंग का वीडियो दे दूंगा, सक्सेस स्टोरी की वीडियो में उसको भेजूंगा, राइट। और साथ साथ में उनका लॉगिन करके उनको मैं रेफरेंस नंबर दे दूंगा। उनको अगर कहीं पे कौन सी ऑफर लेनी है उसमें कुछ अड़चन हो रही है तो मैं उसको वहां पर उनको हेल्प करूंगा और फिर मैं उसको एफडीएम जो भी मेरी नजदीक में फ्यूचर में जो भी एफडीएम होगी वो एफडीएम के अंदर मैं उनको इनवाइट करूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये यूजर के तौर पे आया है, रिटेलर के तौर पे आया है या नेटवर्कर के तौर पे आया है, ताकि मुझे उस तरह से उसको सर्विस देने में अच्छा रहेगा, राइट। तो विद दैट
गाइस आई गेस मैंने हर एक चीज जो है वो कवर करी है। ये आपका फॉलोअप वाला स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके ऊपर आपको गौर करना है, राइट। तो एक बार वो बिजनेस में आ जाता है, उसके बाद में आपकी आफ्टर सेल सर्विस शुरू हो जाती है दोस्तों। आफ्टर सेल सर्विस इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों एक बार सेल करने से आपको जितना पैसा नहीं मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा आपको आफ्टर सेल सर्विस से मिलता है दोस्तों। ये बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोग हैं जो नेटसप में गलतियां करते हैं। जब तक वो बंदा बिजनेस में आता नहीं है और प्रोडक्ट्स लेता नहीं है, तब तक वो सब कुछ करते हैं, और एक बार वो बिजनेस में आ जाता है उसके बाद उसको साइड में कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं और फिर नए नए बकरे ढूंढना शुरू कर देते हैं, राइट। नए नए लोग को ज्वाइन करते गए, उसने प्रोडक्ट ले लिया, एक बार टर्नओवर आ गया, चल साइड में, अब मैं दूसरा बकरा ढूंढने गया, राइट। इस तरह से बिजनेस करते हैं वो। इस बिजनेस को भी ट्रेडिशनल जॉब या बिजनेस की तरह ही करेंगे। वो जिंदगी भर इस बिजनेस से 2000, 5000, 10,000 ही कमाएंगे या उतना भी नहीं कमाएंगे, राइट। तो आपको आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। वो आ गया उसके बाद में आपकी सही जवाबदारी शुरू होती है। वो आ गया उसके बाद में आपकी क्या जवाबदारी है, तो आपको उसको सही तरीके से ट्रेन करना है, उसको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, विश्वास दिलाना है, और आपको उसको सफल बनाना है। वो सफल बनेगा तभी आप सफल बनेंगे दोस्त। वो सफल नहीं बनेगा तो आप कभी सफल नहीं बनेंगे। ये आपको ध्यान में रख के उसको सर्विस देना है। तो इस तरह से आप अगर ये स्टेप्स को लगातार बार बार जितना ज्यादा करोगे, उतना आप सफलता जो है वो जल्दी से पाओगे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग कम समय के अंदर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग को बहुत टाइम होता है फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं या निष्फल होते हैं। उसका क्या कारण है? तो दोस्त मैं उनको यही कहता हूं कि जो सफल आदमी है उन्होंने सिस्टम को समझा, सिस्टम को परखा, सिस्टम को सीखा और सिस्टम को फॉलो किया, राइट। तो आपके सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं, जिस बंदे ने ये बेसिक्स को समझा, ये सिस्टम को समझा और इसको बार बार लगातार किया और टीम से करवाया, वो जल्दी आगे बढ़ा। और जो ये सिस्टम को नहीं समझ पाया, जो खुद नहीं समझा, खुद नहीं सीखा, टीम को नहीं समझा पाया, सिखा पाया, वो नेटसप में सफल नहीं हो पाया। नॉट ओनली नेटसप, वो अपनी जॉब में नहीं सफल हो पाएगा, वो अपने बिजनेस में भी सफल नहीं हो पाएगा दोस्त। तो ये चीज को आपको ध्यान देना जो है वो बहुत जरूरी है। और लास्ट आज का जो पॉइंट है, ये बात करके मैं यहाँ पर मेरी जो मीटिंग है उसको एंड करूंगा। दोस्तों ये जो महीना है ना, ये महीना हमारा दिसंबर महीना, राइट। तो दिसंबर महीने के अंदर दोस्तों आपको जो है वो एक छोटा सा टारगेट लेकर काम करना है। देखो हम लोग सब लोग सेल्स के बिजनेस में हैं, और सेल्स के बिजनेस में है ना, हमको हमेशा टारगेट लेकर काम करना होता है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये सेल्स के ऊपर ही चलती है, ये टर्नओवर के ऊपर ही चलती है। ये सब जो है आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, राइट। दोस्तों सबसे पहली चीज है आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना। बहुत सारे लोग हैं, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और इसमें कोई एंट्री करने का या एग्जिट करने का कोई फीस नहीं होता है, तो इतना सीरियसली इस बिजनेस को नहीं करते हैं, राइट। बट मुझे भरोसा है कि आप ऐसे नहीं हो, तो आप वो एक चीज को ध्यान में रखना। दूसरा, ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये हमने कुछ पुण्य किए होंगे, या रोज सुबह में उठ के जो हम भगवान को या हमारे जो या अल्लाह या जिसको भी हम मानते हैं उसको हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कुछ उससे मांगते हैं कि मुझे कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी देना जिससे मैं मेरे और मेरे परिवार के सपने पूरे कर सकता हूं। तो दोस्तों शायद ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि आपको इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लेना, इसको आप लाइटली मत लेना। ये कुछ चीजें जो है ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। आप इस बिजनेस में जिसने भी आपको यहाँ पर बुलाया है उसको एक बार थैंक यू जरूर कहना, उसका धन्यवाद आप जरूर करना, राइट। क्योंकि वो शख्स ने आपके उनके बारे में तो खुद के बारे में तो अच्छा सोचा ही है दोस्त, लेकिन आपके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। इसके लिए आपको यहाँ पर उन्होंने इस बिजनेस में लाया है और आज इस मीटिंग के अंदर भी आपको इसके लिए बिठाया है। एक थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और दोस्तों इस महीने आप मिनिमम जो हमारा सुपर अचीवर लेवल 1 का टारगेट है वो पूरा करने का आप एक टारगेट लेकर आज इस मीटिंग से जाना। आपके सीनियर को इस मीटिंग के बाद बताना कि सर ये मेरा ये ड्रीम का लिस्ट ऐसा है, ये मेरा लोगो का लिस्ट है, ये हर एक चीज पे आप आगे आगे निकलते जाना। और इसके साथ साथ में आप सुपर अचीवर के लिए जो टीम 1 एंड टीम 2 में आपको जो 30-30 हजार रुपए का जो टारगेट करना है, अगर आप नए लोग हैं तो आपको ये मिनिमम टारगेट ये पूरे महीने में पूरा करना है। उसका आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, क्योंकि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स की ऑफर है मालूम है दोस्तों? हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स की ऑफर है। ऐसे मैं आपको 7 कहूंगा, 7 प्रोडक्ट्स ऑफर है। मैंने मेरी नेटसप के हिस्ट्री में और करियर में कभी इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऑफर नहीं देखे,
राइट। उतने सारे प्रोडक्ट्स के ऑफर है जो एक सिंगल प्रोडक्ट से शुरू होती है और 40% डिस्काउंट, अप टू 40% डिस्काउंट तक की अलग अलग ऑफर है। 20%, देन 25%, देन 30%, देन 35% एंड देन 40%। ऐसे अलग अलग बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ऑफर है। तो उस ऑफर के द्वारा आप रिवर्स कैलकुलेशन करना कि आपको कितने ज्वाइनिंग्स, कितने लोग लगेंगे आपकी टीम 1 एंड टीम 2 में 30-30 हजार रुपए का टर्नओवर पूरा करने के लिए, और उसके लिए वो कितने हजार का ज्वाइनिंग होगा आपका, उसके लिए आपको कितने लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा और कितने लोगों को आपको मीटिंग में बुलाना पड़ेगा, और किस तरह से फिर वो पूरा आप एक प्लानिंग जो है वो अच्छे से आपके सीनियर के साथ कर लेना। मुझे पूरा गारंटी है कि अगर आपने आज जो मैंने बात की है उसके हिसाब से इस चीजों को अगर आपने सही तरीके से समझा, सीखा, और आपने इसी तरह से अगर ये जो तरीका है इस तरीके से अगर आपने काम किया, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि आप सब लोग जो है, आपका सबका इस महीने का टारगेट पूरा होगा। तो मैं आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ पर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और आप सब लोग इसी तरह से हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे प्रेजेंटेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अजय जी की टीम से बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्त, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। और अजय जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मुंबई के हमारे साथी है, हमारे साथ में एक सुलझे हुए और मेरे से भी ज्यादा सफल लीडर है। तो आप उनको अच्छी तरह से फॉलो करना, उनको आप सीरियसली लेना, और उनका आप सदुपयोग करना, उनका समय का, उनके टैलेंट का आप सदुपयोग करना। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं यहाँ पर मेरे मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। ओवर टू यू अजय भाई, ओवर टू यू। थैंक थैंक यू। यू जय सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने 4 बेसिक समझाया है। तो हम फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे जोरदार ताली से जय सर का, कि वाकई में बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें शुरू से लेकर एंड तक हमें कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना वो सिखाया है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, नए हैं चाहे पुराने हैं, आपको एक ही जैसे बताया वैसे हमें काम करना है। शायद हमने ऐसा काम नहीं किया रहेगा, तो कल से, आज रात से ही आप लिस्ट बनाइए, सपनों का लिस्ट बनाइए, लोगों का लिस्ट बनाइए, जैसे बताए उसी तरह से अगर हम काम करेंगे तो आने वाले 1 से 2 साल में हमारे जितने भी सपने हैं वो सारे सपने साकार होंगे। बराबर। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे हमारा एक और सेमिनार है, वो हमें अटेंड करना है, इम्यूनिटी बूस्ट, जो बड़ीगर साहब का है। तो हम जाते जाते एक ही बताऊंगा, जैसे जयेश भाई ने बताया है कि हमारे सबके जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो सिस्टम के साथ ही सपने पूरे होंगे। अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे लेट हो जाएगा। तो आज का जो सेमिनार है, वेबिनार है, उसको हमें बराबर याद रखना है, जो भी बताया वैसे हमें काम करना है, और इसी तरह हम बहुत जल्दी हमारे गोल, हमारे सपने के साथ, सपने के साकार कर पाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट। हम यहाँ मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। दिनेश सर, अभी क्लोज कर दीजिए।